हे एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई हो बहुत अच्छे हो गए। आज मैंने अपना ब्लॉग बहुत जल्दी स्टार्ट कर लिया है। 9:30 बज रहे हैं अभी और मिट्टी अभी भी सो ही रही है और ये नहाने चले गए। मैं नहा धोकर आ गई हूँ, पूजा पाठ हो गई है। तो बहुत लेट से स्टार्ट किया मैंने अपना ब्लॉग। तो मतलब लेट से नहीं, आज मैंने बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया। रोज़ लेट से स्टार्ट करती हूँ बट आज मैंने कहा चलो मैं आज थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर लेती हूँ क्योंकि डेली तो लेट हो जाता है। आज मैंने कहा अभी टाइम बच गया क्योंकि रोज़ सुबह क्या होता है जल्दी जल्दी में काम होते हैं तो टाइम बच नहीं पाता है। आज मेरे पास बहुत टाइम बच गया था। अभी भी टाइम देखो हो गया, मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। सारे क्या मतलब किचन के काम ख़त्म हो चुके हैं। अभी मिट्टी को खिलाना, जैनी को खिलाना, सब कुछ ये सारे काम बचे हैं मेरे पास अभी। बाकी सारे काम मेरे हो चुके हैं और हाँ, वहाँ किचन के सारे काम हो चुके हैं। बाकी और काम बचे हैं, ये जैसे कपड़े फैले हुए हैं कुछ भी वो फोल्ड करके रखने। बेड शीट अभी धुलनी है क्योंकि वो मैंने भेज दी है, गंदी हो गई थी, वो भेज दी है। बेड शीट बिछानी है, धुलनी है और मिट्टी का भी बहुत सारे काम। मतलब पूरी तरह से काम तो किसी की ख़त्म नहीं होते, आराम से बैठने को वैसे भी किसी को नहीं मिलता है। सो काम तो वैसे भी ये सोचो कि मेरे काम ख़त्म, चलो रेस्ट कर लेते हैं, फिर कोई दूसरा काम स्टार्ट आ जाता है, मतलब कोई दूसरा काम ध्यान में आ जाता है। ये देखो मिट्टी सोकर उठी है यहाँ पर। मिट्टी का भी मूड नहीं आने का, कह रही है नहीं क्योंकि भी वो जस्ट सोई की उठी है ना। कभी कभी मूड होता है तो बात करती, कभी कभी मूड नहीं होता तो नहीं करती। जेनी, जेनी भी सो कर, जेनी बहुत जल्दी सो करती। जेनी सुबह 5 बजे सोती ही नहीं है वो तो। जब जितनी बार भी रात में सोकर उठोगे देखोगे जेनी को, उतनी बार वो सोती मिलेगी नहीं, जागते हुए देखेंगे, देखते हुए मिलेगी। और मिट्टी का यहाँ पर दिमाग देखो कितना ख़राब हो रहा है। मतलब ये देखो मिट्टी से गुड मॉर्निंग भाग गई नहीं करेगी बेटी बात। तो चलो मैं आप लोगों से भी थोड़ी देर में मिलती हूँ। सो यहाँ पे मैं बेड शीट बिछा रही हूँ क्योंकि वो वाली बेड शीट मैंने निकाल दी है। और वैसे भी बेड शीट बच्चे होते हैं तो रोज़ ही का ही धुलना होता है कि बच्चे कहीं कुछ ना करते ही रहते हैं। और मेरी मिट्टी को तो पेंटिंग इतनी ज़्यादा पसंद है, इतनी पेंटिंग पसंद है, तो वो नेल पेंट से भी पेंटिंग लगा लेती है। सोचो मतलब जो कलर्स आते हैं पेंटिंग करने वाले वो उससे तो करती है, अगर नहीं मिलता है कुछ तो वो नेल पेंट, लिपस्टिक, हर चीज़ से पेंटिंग करने लग जाती है। इतनी पसंद है उसको तो मेरा तो बेडशीट डेली ही धुला जाता है। तो अंदर बैठे, अब मैं तो अपने मोबाइल में लगी थी, मिट्टी अपना खेलने में लगी थी और ऊपर पता है बारिश हो गई और मेरे देखो इतने सारे कपड़े फैले हुए थे, हल्के हल्के से भीग गए। पता है मुझे, पता है बारिश वाले कपड़े जो होते हैं ना अच्छे नहीं लगते, मतलब सभी को नहीं अच्छे लगते क्योंकि उससे स्मेल आने लग जाती है कितना भी अच्छे से धुल लो। तो पता है अब क्या करूँ, वो तो अच्छा है कि मतलब ज़्यादा नहीं भीगे, कुछ बूंदें पड़ी हैं सिर्फ। मैंने अच्छे टाइम पर देख लिया कि बारिश हो रही थी, वरना मेरे आज कपड़े तो चले जाते हैं। कपड़े मैंने उतार लिए, देखो बारिश ही बंद हो गई, अब बारिश भी नहीं हो रही है। तो ये देखो थोड़ी बहुत तो छत भी नहीं भीगी है, इतनी बारिश हुई। जैनी आ मिट्टी आओ, रुक जाओ भी आ रहे हैं। ये देखो पीछे का वेदर तो लग रहा है, ऊपर देखो स्काई वाइट वाले, जैसे ब्लैक वाले होते तो लगता ही बारिश हो रही है, होने वाली है। और अब क्या करूँ, कपड़े तो उतार लिए, अब नीचे ही फैला लूँगी इनको क्योंकि ऊपर फैलाना बेकार है। ऊपर फैलाऊँगी बार बार, हर 2-2 मिनट में तो बारिश हो रही है, बूंदें गिरती हैं, बारिश भी नहीं हो रही है, गर्मी हो रही है बहुत जोर की। फिर देखो बूंदें स्टार्ट हो गई छोटी छोटी सी। बारिश जगह जगह में तो स्टार्ट हो रही है, क्या बताऊँ, मतलब इकट्ठे हो जाए एक बार में तो ये होता है कि हाँ बारिश हो रही है, कपड़े ऊपर ही नीचे ही फैला ले। बट ये थोड़ी थोड़ी देर में रुक के हो रही है ना, तो ये बहुत ख़राब कर देती है। कपड़े भीग जाते हैं और ना सूख पाते हैं ना गीले रह पाते हैं, कुछ नहीं हो पाता है। गर्मी अलग से बढ़ा देती है ऐसी बारिश। सच में हवा भी नहीं चल रही है बिल्कुल, ये देखो पेड़ तो बिल्कुल नहीं हिल रहा है। मतलब अभी तक तो वेदर इतना अच्छा हो रहा था, क्या बता, तो गर्मी होने लग गई है ना मिट्टी। देखो मैंने क्लिप सब हाथ में ले रखी है, जैनी कोई पकड़ रखा है, जैनी गिराना नहीं है, ओके लो पकड़ो, ले लो ये भी ले लो। अब मैं ऊपर नहीं फैलाऊंगी, इनको नीचे ले जा रही हूँ डायरेक्ट क्योंकि ऊपर फैलाना बेकार है, कपड़े सूखेंगे नहीं यार। एक तरफ सोचती हूँ मैं फैला दूँ, पता है जो हैवी वाले कपड़े हैं ना ये सब तो सूख जाते हैं, हैवी वाले कपड़े ना वो नहीं सूखते हैं। अब फैलाऊंगी भी नहीं, भी जा रही हूँ नीचे लेकर कपड़ों को। ये है दोपहर का लंच का टाइम, हम लोग कर रहे थे लंच और मैं लंच में सिर्फ राइस ही लेती हूँ थोड़ा सा। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं अकेले खाना नहीं खाती, मुझे साथ में खाने की आदत है, तो यहाँ पे मैं भी खा रही हूँ, ये भी खा रहे हैं और एक ही प्लेट में खाते हैं हम दोनों, अलग से नहीं रखते हैं। एक ही प्लेट होती है उसमें दोनों लोग खाते हैं। देखो साइड में ये भी खा रहे हैं और मैं भी खा रही हूँ राइस। मैं राइस ही खाती हूँ लंच में सिर्फ, तो ये मेरा राइस है और वो उधर साइड खा रहे हैं, वो है मेरी सब्जी मैंने बनाई है।
है सब्जी और दाल, राइस और मेरी फेवरेट ऑल टाइम मिर्च, हरी मिर्च, वो जरूर रखकर बैठती हूँ मैं। कह रहे हो सब्जी ले ले? क्यों? कैसे? अच्छा कैसे कह रही हो? ले लो प्लीज। अच्छा ऐसे बोल, जैसे बोल रही थी वैसे बोल कर दिखाओ। मम्मा ले लो ना प्लीज। कैसे बोल रही थी? हैं? क्या ले? गिर जाओगी? क्या ले लें? सब्जी ले लें? सब्जी? क्यों? आप तो खाते नहीं हो सब्जी। खाते हो? आप तो खाते नहीं हो। खाते हो? नहीं खाते हो आप। ये देखो जैनी, जैनी तो मिट्टी कह रही है ये सब्जी ले लो, क्योंकि हम लोग टेरेस पे इस टाइम बैठते तो सब्जी वाला निकलता है ना यहाँ से। अब देखे वो भी जा रहा है, मतलब जिससे उस दिन अभी मैंने ब्लॉग में शेयर किया था, सब्जी लेने गई थी तो वही सब्जी वाला है कि फिर से आगे वहाँ पे खड़ा है, सामने खड़ा हो जाता है। क्योंकि मैं इस टाइम बैठ जाती हूँ तो इससे ये होता है ना कि मेरे दोनों काम हो जाते हैं। शाम को मेरा टहलना भी हो जाता है और सब्जी वाला भी दिख जाता है हम लोगों को, तो इसीलिए मैं इस टाइम पर ही बैठती हूँ आकर छत पर। और बट अब आज मुझे कुछ लेना नहीं है, अब टाइमिंग बंधी हुई है, शाम को रोज़ डेली लेकर आती हूँ उसको ऊपर। क्योंकि मिट्टी को भी लगता है कि मम्मा ऊपर चलूँ ना, रोज़ कहती है कि मतलब रोज़ शाम को जैसे ही 6 बजेगा वैसे ही बोलेगी मम्मा चलो ना टेरेस पे, चलो ना मम्मा टेरेस पे चलो ना। इसीलिए फिर लेकर चलो आना पड़ता है और आना पड़ता है, क्योंकि ये लोग खेलते हैं सारे, ये दोनों लोग मिलकर, ये इनकी फ्रेंड और भी हैं, दीदी बोलती है फ्रेंड के, दीदी है बढ़िया, उन्हीं के साथ में खेलती है। सब्जी वाला है तो बहुत दूर पर है, बट मेरे भी जो सब्जी रखी हुई है तो मैंने कहा हटाओ यार, फालतू लेने से क्या फ़ायदा, रोज़ निकलता ही है। तो जिससे होता है रोज़ सब्ज़ी ले लो ना, तो रोज़ ये होता है कि रोज़ मतलब ताज़ी सब्ज़ी मिल जाती है। अब लेकर रख लूँगी तो फिर वही बासी हो जाएगी, मतलब बासी क्या मतलब जैसे आज लूँगी तो कल बन जाएगी, और अब आज ही रखी हुई है मेरी, तो इसीलिए मैं और क्या बोल रही है, क्या कह रहे हो? है कहाँ जा रहा है? देखें वो देखो जा रहा है, वो देखो जा रहा है सब्जी, ये देखो जा रहा है। तो आगे नहीं जाना आप? मैं बोल रही है बार बार सब्जी लो ना, मुझे लेनी नहीं है। बट आज पता है छत पे बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, बिल्कुल भी नहीं चल रही है। नहीं चाहिए बेटा, आज नहीं चाहिए, आराम से। यहाँ से नहीं दिखेगी सब्जी वाली, यहाँ से थोड़ा ना दिखेगा, यहाँ से नहीं दिखेगा बेटा। वहाँ से नहीं जाना, वहाँ से नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। मम्मा को नहीं चाहिए सब्जी आज, मम्मा का रखा हुआ है, सारी सब्जी रखी हुई है। यहाँ से भी देखो वाइट वाले दिख रहे हैं स्काई, मतलब आज ऊपर पता है गर्मी बहुत लग रही है। मैंने सोचा तो ऊपर ठंडा लगेगा, हवा चल रही होगी, बट हवा भी नहीं चल रही है बिल्कुल भी। क्या कह रही हो? वो सब्जी के पीछे पड़ गई कि मम्मा सब्जी। क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ? अरे तुम भी अगर बोल रही हो। वो सब्जी वाले ने गेट नॉक किया ना, इसीलिए। क्या कर रही हो? वो गेट पर कर देता है डेली की, अगर लेनी होती है सब्जी जिसको तो वो चले जाते हैं बाहर, बट आज लेनी नहीं है तो मैंने वहीं से बोल दिया कि नहीं लेनी है, इसीलिए भोग रही है। आज जल रही मारो नहीं, जैनी को क्यूट बाबू है, क्यूट बाबू। हाँ हाँ ठीक है, उसको छुआना नहीं, हैंड नहीं छूना उसको, ठीक है? ओके। गर्मी हो रही है क्या? अभी हम लोग करेंगे, नहीं मिट्टी को नहीं कराएंगे, मैं करूँगी सिर्फ, मैं करूँगी सिर्फ, मिट्टी को नहीं कराऊंगी क्योंकि वेदर में चेंजमेंट हो रहा है ना, तो सर्दी जुकाम के चांसेस रहते हैं, इसलिए इसको नहीं कराऊंगी, मैं करूँगी सिर्फ। क्योंकि अरे वाह जेनी है, क्यूट बाबू है आपका, आपकी क्यूट है, क्यूट सी बाबू है। अरे नहीं आँच में लग जाएगी, उसकी आइज़ क्लोज मत कराओ। जेनी बाबू है क्यूट सा ना। अरे वाह जेनी, मज़ा आ रही है मिट्टी के ऊपर सर रखकर, है मज़ा आ रही है। देखो कितनी प्यारी जोड़ी है इन दोनों की, है ना? अच्छी लगती है आपको जेनी? क्यूट है। पर जेनी बड़ी है मिट्टी से। जेनी मिट्टी से 1.5 साल बड़ी है।
मिट्टी छोटी है उससे 1.5 साल, मिट्टी से पहले आई थी जैनी। जैनी 1.5 साल नहीं, जैनी बड़ी है आपसे, जैनी 1.5 साल बड़ी है आपसे। छोटी सी क्यूट सी बेबी है ना। सोचो जैनी, तुम बड़ी होकर बताओ तुम्हें मिट्टी खिला रही है, बताओ तुम्हें खिलाना चाहिए मिट्टी को उल्टा, है ना। दोनों लोग साथ में खेलते रहते हैं और पता है मतलब दोनों लोग, अगर मिट्टी को कोई ज़रा सा भी टच करता है ना, इतना भौंकती है कि मतलब बिल्कुल टच नहीं करने देती किसी को, अननोन को। सो चलो मिलते हैं नीचे, फिर आ गई हूँ टेरेस से नीचे। और मैंने नहा वहा भी लिया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा वाली हो लग रही थी, मतलब चिपचिप वाली गर्मी हो रही है अब तो, बहुत ज़्यादा वाली हवा बिल्कुल चल नहीं रही है। और सो मुझे ब्लॉग का एंड करना था, मैंने सोचा चलो ब्लॉग को भी मैं यहीं से एंड भी करूँगी। अभी क्या कर रही है हाँ, देखो मिट्टी ने पाउडर कितना सारा फैला रखा है, मतलब इसको पाउडर फैलाने में पता नहीं कितनी मज़ा आती है कि क्या बताऊँ। मतलब देखो अपने बाल पता नहीं कहाँ कैसे ख़राब कर लिए हैं। देखो मैं ठीक करूँगी तो फिर से ख़राब करेगी। अच्छे नहीं लगते, अच्छे वाले हेयर अच्छे नहीं लगते, बेकार अच्छे लगते हैं। अच्छा ठीक है, तो कितना सारा पाउडर गिरा रखा है, यहाँ भी गिरा रखा है, और सब अपने कपड़ों से पोंछ रही है। अब इसको क्या पता, मतलब पाउडर इसको खेलने में इतनी मज़ा आती है, ये पूरे चीज़ों को मतलब पाउडर से नहलाती है। पूछो अगर क्या करा रहे हो तो नहला रही हूँ, किससे नहला रहे हो, पाउडर से, मतलब पाउडर से नहलाने में इसको बहुत मज़ा आती है। सो गाइस पता है कल शायद मुझे जाना पड़ेगा अपनी वैक्सीन लगवाने, क्या बताऊँ हैं। बाल नहीं कटाने, वैक्सीन लगवानी है, ज़बरदस्ती बाल कटवा लूँगी। तो कल मुझे पता है शायद, कंफर्म नहीं है, वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। पता नहीं बुक किया है या उन्होंने किया नहीं किया है, क्योंकि बुक करनी पड़ रही है ना 18+ वालों की। तो एक फर्स्ट डोज तो मेरी लगी चुकी थी और सेकंड डोज़ मेरी आ गई है, डेट आ गई है, तो शायद कल लगेगी या परसों में लगेगा, क्योंकि सैटरडे संडे तो यहाँ भी लॉकडाउन चल रहा है। कल या परसों में लगेगी मेरी, और देखती हूँ यार, ये काम भी ज़रूरी है लगवाना मतलब मुझे आदत है ऐसे करने की ना, गर्मी में ना ऐसे कर लेती हूँ, तो लगवानी पड़ेगी। मतलब ये काम भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, दूसरों के लिए नहीं तो खुद के लिए, क्योंकि आगे चल के अगर तीसरी लहर आती भी है तो आप खुद सेफ हो जाते हो। तो इसलिए आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, खुद के लिए नहीं तो मतलब अपनी फैमिली के लिए ध्यान दो। और हम लोग अपने खुद से सेफ़ रहेंगे तो एक होता है ना, सेफ़ हो जाएंगे तो फिर दिक्कत नहीं बढ़ेगी। ऐसे ही अगर साथ देते रहेंगे तो कितने लोगों को, मतलब अगर वैक्सीन लग जाएगी तो इसका जो मतलब वो कोरोना का जो जितनी तेज़ी से ये फैलता है उतनी तेज़ी से फैलेगा नहीं, तो लगवाना बहुत ज़रूरी है गाइस। अगर आप सभी ने अभी तक नहीं लगवाया है तो प्लीज़ लगवाइए। 1 मिनट फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी। अगर आप सभी ने अभी तक नहीं लगाया, मैं माइक लेकर नहीं बैठी हूँ, ये लेकर बैठी हूँ, इससे बात कर रही हूँ। पता है माइक अब अंदर रखा है, अब उसको कौन निकाले, इतना आलस है देखो, मतलब इसीलिए मैं कह रही हूँ लगवाना बहुत ज़रूरी है, खुद को सेव करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए तो मेरी फ़र्स्ट डोज़ तो लगी चुकी थी, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था वो वाला ब्लॉग, और मेरे घर में भी सभी की लग चुकी है, सिर्फ अब सेकंड डोज़ आ गई है सभी की लगने की। इनकी तो सेकंड डोज़ भी लग चुकी है, मिट्टी के डैडा की, हम लोगों की सेकंड डोज़ आ गई है लगने के लिए। तो अब देखो कल परसों मैं लगवा लूँगी यार। पता है फर्स्ट डोज़ जब मैंने लगवाई थी तो मुझे हल्का वाला फ़ीवर, बेटा ये फेस पे नहीं लगाते, तो हल्का सा फ़ीवर आ गया था, हल्का सा आया था, वो भी रात में 11 बजे आया था फ़ीवर। तो इतनी ज़्यादा दिक्कत तो नहीं मालूम पड़ी थी, बट सेकंड डोज़ में तो लोग बोल रहे हैं कि शायद फ़ीवर नहीं आता है, शायद फ़ीवर नहीं आता है। अब देखो क्या होता है। अब मैं भी सोच रही हूँ कि देखती हूँ कि लगवा लूँगी। पता है मुझे, पता नहीं इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। मतलब मुझे दवाइयाँ दे दो मैं खा लूँगी, बट इंजेक्शन मत लगाओ यार मेरे, मुझे बहुत डर लगता है मुझे। नहीं 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 नहीं, मत खिलाओ मत खिलाओ। और पता है मिट्टी तो मुझे ज़बरदस्ती दवाई खिलाती है, मतलब ये दवाइयाँ उठा लाती है, ज़बरदस्ती कहती है कि मम्मा खाओ, मतलब मुझे दवाई ज़बरदस्ती खिलाती है। वो देखो निकालने गई है, तो वही बोल रही हूँ कि कल मुझे लगवानी है। और अरे यार नहीं खानी है, कह रही कि मम्मा दवा खा लो आप स्ट्रांग हो जाओगी। मतलब दवा खाने से कौन स्ट्रांग होता है, कह रही दवा खा लो आप स्ट्रांग हो जाओगे, मतलब इतना ख्याल रखती है कि कोई भी मिट्टी नहीं लाना नहीं लाना नहीं लाना, नहीं खाएगी अम्मा,
ज़बरदस्ती दवाई खिलाया करती है। तो वही बोल रही हूँ, देखो मेरा फ़ीवर आता है नहीं आता है वो तो मैं आप लोगों के साथ में डेली कर ही रही हूँ व्लॉगिंग, तो मैं आप लोगों के साथ में डेली शेयर करूँगी और देखती हूँ कि लगवा लेती हूँ। डर लगता है मुझे इंजेक्शन से, बहुत ज़्यादा वाला डर लगता है यार। हर किसी को इतना नहीं लगता होगा जितना मुझे लगता है देख के लगता है। बट फर्स्ट डोज़ में तो पता है मेरे साथ में ऐसा हुआ था कि मैंने सोचा मैं लगवाने जाऊँगी तो डर डर के गई, और पता है मैंने सोचा इंजेक्शन लगेगा तो मैं चिल्लाऊँगी आ करके, मतलब इंजेक्शन मैंने आईस ऐसे क्लोज़ करी अपनी और कब लग गई कब ख़त्म हो गई लग के पता ही नहीं चला। मैंने सोचा, मैंने चिल्लाने का टाइम भी नहीं मिला मुझे तो, मतलब मुझे तो इंजेक्शन लगवाने के बाद में चिल्लाने का टाइम भी नहीं मिला था मुझे कि हाँ चिल्लाना है मुझे इंजेक्शन। देखो दवा लेकर आ गई, नहीं खाना है बेटा, ज़बरदस्ती खा लें, नहीं खाना है तो ज़बरदस्त वही, मतलब चिल्लाने का टाइम भी नहीं मिला था मुझे तो इंजेक्शन लगवाने के बाद में। और देखती हूँ सेकंड डोज़ में क्या होता है, जो भी होगा आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। बेटा मम्मा नहीं खाएगी, शेयर ज़रूर करूँगी। तब तक अभी मैं ब्लॉग को मैं यहीं से एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। बाय बाय गाइस। हाँ आई डोंट नो कौन खाएगा, आप क्यों निकाल कर लाए हो, आई डोंट नो। सो चलो गाइस, नहीं आप नहीं, चलो आप लोगों के साथ में मिलती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर, सी यू सून, गुड नाइट, से गुड नाइट, गुड नाइट, से गुड नाइट, से बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय गाइस एंड टेक केयर, सी यू सून।